कि मदन राठौड़ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। उनके नेतृत्व में पार्टी नई ऊंचाइयां छूने वाली है। राजस्थान में अगर देखा जाए तो नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद में आज काफी कुछ यहां पर देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल हमारे साथ में हुई। सर, किस तरह से देखते हैं मदन राठौड़ जी को नई जिम्मेदारी दी गई? देखिए, मदन जी राठौड़ हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के। आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, उमंग है, उल्लास है और मुझे लगता है कि इनके नेतृत्व में पार्टी सारी ऊंचाइयों को छुएगी और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिलाध्यक्षों के साथ बैठक और उपचुनाव की तैयारी शुरू कर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ भी बैठक है, इंट्रोडक्टरी बैठक है। उसके बाद जिलाध्यक्ष, क्योंकि हमारे हर घर तिरंगा यात्रा जो 15 अगस्त को होने वाली है उसको लेकर समीक्षा करेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। मदन राठौड़ की ताजपोशी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का संभाला पदभार। जयपुर में मदन राठौड़ का भव्य स्वागत। पूजा अर्चना के बाद संभाला पदभार। बीजेपी के अलग अलग मोर्चों ने किया भव्य स्वागत। कई विधायक, सांसद और पदाधिकारी रहे मौजूद। सीएम भजनलाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा समेत कई विधायक और पदाधिकारियों की मौजूदगी में मदन राठौड़ ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल ली है। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, विजया राहटकर मौजूद रहे। इस मौके पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैं उसे पूरा करूंगा। और वैसे तो जवाबदारी दी है आपने कि राजस्थान और हिंदुस्तान के बीच में सेतु का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से सेतु का काम करूंगा। आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने मुझे गुरु मंत्र दिया, आदरणीय विजयताई जी ने भी गुरु मंत्र दिया। निश्चित रूप से आपने जो गुरु मंत्र दिया है, मैं उसको पाथेय के रूप में, पाथेय होता है ना, अपना भाता लेकर के साथ में जाता है, मैं पाथेय के रूप में अपने पास हमेशा रखूंगा और यही प्रयास करूंगा कि जो अपेक्षाएं केंद्रीय नेतृत्व ने और आप सब ने और इन कार्यकर्ताओं ने मुझ पर रखी है, मैं ये प्रयास करूंगा कि उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ूंगा। आप सबका अभिनंदन करूंगा, आप सबके सम्मान की रक्षा करूंगा। इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद बीजेपी के काफिले के साथ वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने से पहले मदन राठौड़ ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर सीपी जोशी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि लंबे अनुभव वाले व्यक्ति को प्रदेश की कमान सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन भी करें और राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम आभार प्रकट करते हैं कि एक लंबे अनुभव वाले व्यक्ति जिन्होंने इस राजनीति में उस संक्रमण काल से लेकर, संकट के समय से लेकर आज जब भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, ऐसे में उस कार्यकर्ता को आज पार्टी के प्रदेश की कमान सौंपी है। मैं आदरणीय मदन जी भाई साहब को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और पूरे राजस्थान
इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मदन राठौड़ की तारीफ की और उन्हें सबको साथ लेकर चलने की सलाह दी। मैं हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन जी राठौड़ को बधाई, बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ। सबका विकास, सबका और सबका, ये जो थीम है ये मदन जी के हाथ में सौंपने का काम उन्होंने किया है और मैं विश्वास करती हूँ कि ये थीम को आगे बढ़ाने का काम वो करेंगे और सबको साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम एक बहुत मुश्किल काम है और बहुत सारे लोग फेल भी हुए हैं, परंतु मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मुझे विश्वास है कि इस काम को आप पूरी तरह से लगकर जमीन पे लाने की कोशिश ही नहीं परंतु अच्छी तरह से अपना दायित्व निभाने का काम करेंगे। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमने जिस तरह से वायदा किया, हमने जनता के बीच में जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम गए थे, हमने वो एक संकल्प पत्र पूरा करने का काम प्रारंभ किया है और आपने देखा है कि हमने हमारे 7 महीने के कार्यकाल में 45% से ज्यादा हम संकल्प पत्रों को पूरा करने का काम हमने किया है। 5 महीने पहले ही मदन राठौड़ राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। लंबे समय से संगठन में सक्रिय राठौड़ ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ काम किया है। बीजेपी की पुरानी और नई पीढ़ी दोनों के साथ काम करने का अनुभव रखते हैं। बहरहाल उपचुनाव से पहले पार्टी ने मदन राठौड़ को अध्यक्ष बनाकर मूल रूप से ओबीसी वोट बैंक को और मजबूत करने का काम किया है। अब उनके पास प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। ऐसे में सबको साथ लेकर चलना और पार्टी की तरक्की की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और विश्वास सिंह मेवाड़ ने विधानसभा में ये मामला उठाया। दोनों ही जनप्रतिनिधि में धर्म के नाम पर मनोरंजन गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। राजसमंद जिले के नाथद्वारा की ये वही सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है जिसका मुद्दा लोकसभा और विधानसभा दोनों ही जगह उठा। साल 2022 में नाथद्वारा में भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति को स्थापित किया गया, लेकिन विरोध इसकी बनावट और लोगों के आवागमन को लेकर हो रहा है। इस मूर्ति को इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें भक्त ऊपर तक जा सकते हैं। इसमें लिफ्ट लगाई गई है और सीढ़ियां भी हैं। विरोध हो रहा है कि यहां आने वाले लोग इसकी मर्यादा को तोड़ रहे हैं, जूते चप्पल लेकर भगवान शिव के शीश तक जा रहे हैं, जो धार्मिक परंपरा के अनुरूप नहीं है। नाथद्वारा एक मंदिर मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिस मूर्ति से हमें धर्म, इतिहास और संस्कृति की शिक्षा मिलती है। मगर नाथद्वारा में ही मनोरंजन और मंदिर का एक भद्दा मिलाप का उदाहरण एक अन्य मूर्ति से है, जो इतनी विशाल है कि आप उसके अंदर जा सकते हैं और अंदर जाकर उसके कंधों तक चढ़ सकते हैं। मूर्ति का ऐसा उपयोग न तो धार्मिक न ही नास्तिक बल्कि अधर्म का प्रतीक ही कहा जा सकता है। मूर्ति परिसर में मनोरंजन भी उपलब्ध है। संभव है कि एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति भी बनेगी। इसके अलावा प्रसिद्ध स्थल के नकल में उन्हीं के नाम से मीलों दूर धर्म स्थल उभर रहे हैं। सरकार से यह आग्रह और प्रश्न है, क्या धर्म के नाम से ऐसे गतिविधियों को रोका जाएगा? क्या स्थानीय लोगों की भावना और धार्मिक क्रिया को ध्यान में रखते हुए ही प्रस्तावित कार्य की अनुमति दी जाएगी? विधानसभा में विश्वराज सिंह मेवाड़ ने धर्म के नाम पर विकसित होते पर्यटन स्थलों में इस तरह की गतिविधियों को रोकने की मांग की। वहीं लोकसभा में सांसद महिमा कुमारी मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से धर्म के नाम पर मनोरंजन गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग करती दिखी। नाथद्वारा में मंदिर तो है और साथ साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ा अलग तरह का शिव जी का मंदिर ऊंचा मूर्ति बनाई है, जिसमें लिफ्ट से जाते हैं, चप्पल पहन के जाते हैं, अलग तरह की चीजें। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है केंद्र और स्टेट से कि आप लोग धर्म स्थल को जो जैसा है उसी तरह रखिए, को जो सबकी भावनाओं को चोट ना पहुंचे। आपको बता दें कि विश्वास स्वरूपम में बनी शिव मूर्ति के कंधे पर चढ़कर सिर तक पहुंचने को संत समाज ने धर्म का अपमान बताया था और इस पर रोक लगाने की मांग की थी।
नाथद्वारा में कथा करने पहुंचे संत मुरारी बापू ने भी कहा था कि अगर संत समाज मूर्ति में प्रवेश को आस्था का अपमान मानता है तो इस पर रोक लगाई जाएगी। भगवान शिव में आस्था रखने वाले भक्त भी इसे अपमान मानते हैं। नहीं, जूता बूता तो नहीं पहनेंगे, वो तो प्रतिबंध कर देंगे। नहीं, या तो ऊपर जाएंगे नहीं, या तो सब नियम निभा कर जाएंगे। और शिव की मूर्ति, ये तो रामेश्वर की स्थापना है, सेतु बंद करेगी, विघटन नहीं करेगी, जोड़ेगी। गौरतलब है कि शिव प्रतिमा का निर्माण संत कृपा सनातन संस्थान द्वारा किया गया है। शिव प्रतिमा के अंदर हॉल बनाया गया है, जिसके ऊपरी हिस्से में जाने के लिए 4 लिफ्ट और 3 सीढ़ियां लगाई गई हैं। हालांकि जूते चप्पल पहनकर मूर्ति में जाने पर रोक की बात कंपनी ने कही थी, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है। आरोप है कि उल्टे मूर्ति पर कंधे तक जाने के लिए पर्यटकों से मोटा शुल्क वसूलना शुरू कर दिया गया। अब देखना होगा कि राज्य सरकार आस्था से खिलवाड़ और धर्म के नाम पर मनोरंजन स्थल विकसित करने के मुद्दे को कितना गंभीरता से लेती है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अल्केश सनाढ्य।